आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में मैं आपको 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। पहले 2 लेक्चर में मैं कंप्लीट बेसिक बता चुका हूँ, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, कैसे डिस्टेंस फार्मूला को हमारे को यूज करना है। अब इस एक्सरसाइज में हमारे 5 एग्जाम्पल्स है, वो पांचों के पांचों एग्जाम्पल्स हम करेंगे और 10 क्वेश्चन है। ये 15 के 15 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए नए हैं, क्योंकि पहले 2 लेक्चर में 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं इनके कवर कर चुका हूँ, सारे के सारे, और क्वेश्चन बहुत आसान है। उन क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन आपको दिए हैं ताकि आप देख के उनको अपनी जो मिस्टेक अगर कोई होती है आपसे तो उसको टैली कर सकें। बाकी आपको प्रॉब्लम कुछ भी आने वाली है नहीं। देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, टू द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल। कहता है क्या ये 3 पॉइंट ट्रायंगल बनाते हैं, अगर बनाते हैं इफ सो, यानी कि अगर ट्रायंगल बनती है तो आप उस ट्रायंगल का नाम बताओ कि वो कौन सी ट्रायंगल बनती है। आप फिर ये बताओ बच्चों, मैंने आपको एक कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में चीजें बताई थी। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो पॉइंट्स तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं। लेकिन आपको तो ये थोड़े कि ग्राफ बना के पॉइंट को प्रूव करना है कोलिनियर। आपको तो क्या करना है, तीनों डिस्टेंस निकालनी है। एक बार ए बी निकालनी है, फिर बी सी निकालनी है, और फिर क्या निकालनी है बच्चों, ए सी निकालनी है। मैंने क्या कहा था, जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है, मान लो ए सी क्या है बच्चों, लॉन्गेस्ट है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट है, उसको एक तरफ कर दो और बाकी दोनों को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। अगर इन दोनों का एडिशन वो बड़ी वाली लेंथ के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर है। ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। लेकिन अगर मान लो ये कोलिनियर नहीं है, मान लेते हैं ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है तो मतलब 2 पॉइंट मान लो ऐसे, तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं बाहर होगा इस लाइन से। तो बताओ क्या ट्रायंगल बनेगी, आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगी ट्रायंगल। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या ट्रायंगल बन जाएगी, आपको क्या चेक करना है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है कहीं। अगर कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, अगर कोलिनियर हुए तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, अगर नहीं हुए तो ट्रायंगल बन जाएगी। अब एक मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि एक डिस्टेंस आ गई √52, एक √50 और एक √2। बताओ क्या इनमें इन दोनों डिस्टेंस का सम √50 प्लस √2, क्या आप ये कहोगे कि ये √52 के इक्वल है? नहीं, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 50 प्लस 2 52 होता है, लेकिन जब इनके ऊपर अंडर रूट आप लगा दोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे मैं आपको ये कहूँ कि 16 और प्लस में 25, इनका स्क्वायर रूट आप मेरे को बता दो, आप कहोगे सर इनका स्क्वायर रूट होता है 41। या आप ये ले लो, 9 प्लस 16 कितना होता है बच्चों, ये 25 होता है। 9 प्लस 16 बच्चों कितना होता है, 25 होता है। अब आप अगर मान लो इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दोगे तो क्या अब ये इक्वेशन ट्रू है? मैं कहता हूँ अब ये ट्रू नहीं है। क्यों? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 16 का होता है 4 और 25 का होता है 5। तो बताओ ये ऐसे थोड़े इक्वल होते हैं। स्क्वायर रूट अलग चीज है और नंबर्स अलग चीज है। 50 प्लस 2 तो 52 होता है, बट जैसे 9 प्लस 16 25 होता है, सब जानते हैं, लेकिन आप सब के ऊपर अलग अलग अंडर रूट लगा दोगे तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं, ये कोलिनियर नहीं है। और कोलिनियर नहीं है तो क्या बनेगी बच्चों, ट्रायंगल बनेगी। अब आप क्या ये बता सकते हो कि ट्रायंगल बनेगी तो कौन सी बनेगी? मैंने आपको एक राइट ट्रायंगल के बारे में बताया था। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, इन तीनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद आपके ये बन जाएंगे, है ना, और फिर इन दोनों का सम देखो इसके इक्वल आ रहा है, तो यानी कि ये राइट ट्रायंगल बन जाएगी। पहले 2 लेक्चर जिस बच्चे ने देखे हैं ना, उसको ये सारी कहानियां पता है पहले से। ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, ए सी निकाल ली। सबसे बड़ी कौन है बच्चों, ये सबसे बड़ी ये है। तो ए बी प्लस ए सी करोगे आप, वो इक्वल नहीं आएगी आपके बी सी के। सो ट्रायंगल, सो दीज पॉइंट्स विल फॉर्म ए ट्रायंगल। आपको सब कुछ ये लिखना है, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है, दीज पॉइंट्स विल मेक ए ट्रायंगल, यानी कि इन पॉइंट से क्या बन जाएगी बच्चों, एक ट्रायंगल बन जाएगी। लेकिन आपसे ये पूछा है ट्रायंगल का नाम भी बताओ, कौन सी ट्रायंगल बनेगी। तो देखो इसमें इक्विलेटरल आइसोसेलेस वगैरह तो कुछ है नहीं। अब एक बच्चा कहेगा सर इसको हम स्केलन ट्रायंगल बोल देते हैं क्योंकि तीनों साइड क्या है, अनइक्वल है। मैं कहता हूँ ठीक है, स्केलन तो बोल ही सकते हो, लेकिन एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप थोड़ा और इंटेलिजेंसी के साथ आंसर दो। वो आपसे चाहता है कि आप पहचानो कि एक राइट ट्रायंगल है। कैसे? ए बी अगर 50 है तो ए बी का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, ये √50 है तो ये 50 होएगा। बी सी का स्क्वायर कितना होएगा बच्चों, 52, और ए सी का या सी ए का स्क्वायर कितना होएगा, 2। आप खुद बता दो, सबसे बड़े वाले स्क्वायर को अलग कर दो, इन दोनों को ऐड करो, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ गया, बी सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है बच्चों, ये क्या है, इज ए राइट ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल होगी बच्चों,
राइट ट्रायंगल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो भी बता सकते हो। BC सबसे बड़ी है ना, तो फिर ये क्या बच गया A, एंड एंगल A कितना हो जाएगा 90। तो ये पूरा क्वेश्चन है। ऐसी ऐसी सारी चीजें हम कर चुके हैं। डिस्टेंस कैसे निकालनी है वो आपको आनी चाहिए। देखो सेकंड एग्जांपल आपका क्या है बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कहता है प्रूव करो कि ये जो 4 पॉइंट है ना, ये स्क्वायर के वर्टिसेज है। स्क्वायर में हम क्या करते हैं, चारों साइड्स निकालते हैं। ये चारों साइड्स क्या आ जाएंगे बच्चों, इक्वल। और फिर दोनों डायगोनल निकालते हैं, ये आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें है, इस फिगर को देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ये तीनों क्या है, बच्चे हैं। ये कौन कौन बच्चे हैं, इसमें आशिमा, भारती और कैमिला, ये तीनों बैठे हैं इन तीनों पॉइंट के ऊपर। वर्टिसेस इसने दे रखे हैं 3,1। ये ना भी दिया होता तो हम निकाल लेते हैं। एक्स कितना है 3 और वाई कितना है 1। इसके वर्टिसेस बच्चों 3,1। बी के कितने हैं बताओ 5 और 4, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई, ठीक है। सी के कितने हैं देखो, सी 8 और कोमा यहाँ ये रहा सी, तो 6। ये तीनों के तीनों अपने को क्या दे रखे हैं बच्चों, वर्टिसेस दे रखे हैं। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, कहता है क्या आपको लगता है कि तीनों एक लाइन के अंदर बैठे हैं। लाइन का मतलब एक ही लाइन में बैठे हैं। हाँ मैं कहता हूँ मेरे को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही इतना ही उत्तर देने से और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये पूछना चाहता है बच्चों की क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तभी तो हम कहते हैं ना। हाँ कोलिनियर है तो मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर है, मतलब कि ये तीनों बच्चे एक ही लाइन में बैठे हैं। तो हम क्या प्रूव करेंगे बताओ, क्या प्रूव करना है, बस आपको इतना बता दो क्या प्रूव करना है। आप कहोगे सर इन तीनों पॉइंट को ए बी सी को हमें क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। और कोलिनियर प्रूव कैसे करते हैं, तीनों डिस्टेंस निकाल लो, ए से बी, बी से सी, ए से सी। इन दोनों डिस्टेंस का सम इक्वल आएगा किसके, ए सी के। देखो मैंने डिस्टेंस निकाल दी, ए बी निकाल दी, बी सी निकाल दी, सी ए निकाल दी। अब देखना इन दोनों का सम करोगे 3 + 2 कितना होता है 5, आगे ना ये। तो ए बी प्लस बी सी करोगे तो सी ए हो जाएगा। पॉइंट्स क्या बच्चों, कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब ये तीनों के तीनों कर किस में बैठी है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, मतलब कि एक ही लाइन के अंदर ये बैठी है। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें देखो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। मैंने कल आपको बताया था जब भी इक्विडिस्टेंट नाम देखो ना आपके पूरे मैथ के पेपर में, आप ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। ये बना लिया। यहाँ पे पॉइंट कौन सा बच्चों, ऊपर ये P, इसको नाम दे दो P x, y। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये इन दोनों नीचे वाले पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है ना। इनको नाम दे दो, एक को A और एक को B। ये डायग्राम आपको पेपर में बनाना है। ये हो गया। बताओ क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA = PB। कल हमने 2 ऐसे क्वेश्चन किए थे, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट निकालो या वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट निकालो। यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं निकालना, सिर्फ आपको एक्स और वाई में एक रिलेशन शो करना है। रिलेशन का मतलब होता है बच्चों, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन जैसे x + y = 10 है ना, ऐसे 2x + 3y = 15 ऐसे होती है ना लीनियर इक्वेशन, 3rd चैप्टर में पढ़ा है। ऐसा एक रिलेशन आएगा x और y के अंदर, वो क्या होगा रिलेशन वो आपको बताना है। बस हम क्या करते जाएंगे, सोल्व कर लेंगे। अगर पी ए और पी बी इक्वल है तो बताओ इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। मैंने बताया था ना कल, स्क्वायर भी इक्वल होगा। स्क्वायर क्यों लगाता हूँ, ताकि मेरे को स्क्वायर रूट का सिंबल ना लगाना पड़े। बताना, पी से लेके ए x - 7 और प्लस ये क्या है फिर y, और ये कितना है बच्चों 1, y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये देखना x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना होगा बच्चों y - 5 का होल स्क्वायर। अब आपको सिर्फ स्क्वायर खोलना है, स्क्वायर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखो a स्क्वायर, प्लस का साइन लगाओ, b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और माइनस में 2ab, आप इसका डबल कर दिया करो। 7 का डबल कितना होता है 14, और x लगा दो यहाँ पे। ऐसे ही y - 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इसका डबल कितना होता है 2, और y लगा दो इक्वल टू। अब आप स्क्वायर खुद खोल लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्वायर खोलना आपको अच्छे से सिखाया हुआ है। ये हो गया। दोनों तरफ से बच्चों आप क्या करो, x स्क्वायर y स्क्वायर ये कट जाएंगे, कट के क्या बच गया उसके अलावा देखो, माइनस के 14x माइनस के 2y और 49 और 150, और उधर क्या बच गया माइनस के 6x माइनस के 10y, और ये कितना बच गया आपका 34। अब देखो सबको है ना एक तरफ कर दो, अब किधर करोगे वो आपकी मर्जी है, आप खुद सोचो। ये माइनस का 14 है, इसको उधर भेज दो,
उधर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस का 14, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो पता है क्या करो आप क्या करो, -6x -10y +34, इनको इंटरचेंज कर दो। एक ही बात है, पूरी की पूरी साइड को तो हम इंटरचेंज कर ही सकते हैं। अब इसको इधर ले आओ सबको, अब राइट हैंड साइड को उठा के लेफ्ट में ले आओ। माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, ये -2 है तो प्लस हो जाएगा, ये +50 है तो -50 हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन खत्म, बस आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। देखो, प्लस के 14x और माइनस के 6x, 14 में से 6 गए 8, प्लस के 2y और माइनस के 10y, माइनस के 8y, 34 में से 50 माइनस करोगे माइनस के 16, 8x -8y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। अब आप इसमें से 8 कॉमन ले लो, ये 2 आ जाएगा ना, x -y कितना आ जाएगा बच्चों, 16/8 यानी कि 2। यही हमारा क्या है, x और y के अंदर एक रिलेशन है। आपसे रिलेशन पूछा था, मतलब कि एक इक्वेशन पूछी आपसे, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, मैंने आपको जो है सोल्व भी करके दिखा दिया है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन, ऐसे आप सोल्व भी कर सकते हो इसको। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एग्जाम्पल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस तरह के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इक्विडिस्टेंट वाले। फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर बच्चों कोई भी पॉइंट मैंने बताया था कैसा होता है, पॉइंट होता है एक्स वाई, है ना। वाई एक्सिस पे एक्स वाली कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0, और वाई वाला क्या होता है, वाई कुछ भी हो सकता है। जो कहता है इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, तो मैं कहता हूं जब भी इक्विडिस्टेंट का नाम आ जाए ना, आप ऐसे लिख लिया करो, ये 2 पॉइंट तो लिख ही लो। अब बताओ जो ये P पॉइंट है ये कहाँ पे है बच्चों, ये y एक्सिस के ऊपर है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और y क्या होता है बच्चों, y। लेकिन आपको लिखना है, लिखोगे क्या, लेट P 0, y इज एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। मान लेते हैं ये कोई भी पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ आपको क्या गिवन है, पी ए इज इक्वल टू पी बी गिवन है। मैंने क्या कहा था, पी ए और पी बी इक्वल है तो इनका स्क्वायर कर दिया करो। यही सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, डिस्कस किया था, बिल्कुल एज इट इज। पी ए स्क्वायर बताओ कितना होगा, 0 -6, भाई 0 हो तो उसको तो 0 को तो छोड़ ही दिया करो, है ना। और ये कितना होएगा आपका y -5 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये 0 -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई, -4 का स्क्वायर करो चाहे +4 का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो 16 ही आना है, ठीक है। ये कितना है फिर, y -3 का होल स्क्वायर। अब कोई भी बच्चा इस इक्वेशन को जो है ना सोल्व करके x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल सकता है। देखो 36 हो गया, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 10y, ये 16, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के कितने आ जाएंगे 6y। अब आप क्या करो बच्चों, ये y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। 36 प्लस 55 25 61, ये आ गया। आप क्या करो, इनको एक तरफ कर लो आप, ये कितना आ गया आपका, हमने कोई मिस्टेक करी है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे ये कितना आएगा आपका 16 आ गया, और ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 6y, और ये आ गया आपका 25 नहीं लिखा हमने ना, हाँ ये +9 हो रहेगा इधर, इसको +9 और लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये +9 है, इधर आके क्या हो जाएगा -9, और ये -6y तो है ही, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों 4y आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस कर दो 36, तो y कितना आ जाएगा 9, y की वैल्यू बच्चों 9 आ गई। लेकिन अब को तो पॉइंट निकालना है ना, P0, y यानी कि P0, 9, ये इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर है। तो बस सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने पूरा देखो बच्चों सोल्व कर दिया, ठीक है। ये अपने एग्जाम्पल खत्म हो गए। अब देखो पहला क्वेश्चन सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता ही है, डिस्टेंस निकालनी मैंने इतना सारा करवाया है आपको पहले 2 लेक्चर में। डिस्टेंस अब मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रहा, लेकिन सोल्व मैंने सारा का सारा कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। ये हो गया, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें क्या होगा देखो, a और ये -a, साइन क्या है बताओ, एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैंने कहा था अगर साइन ऑपोजिट है तो दोनों को ऐड कर दिया करो, a + a का होल स्क्वायर, ऐसे ही b + b हो जाएगा, ये 2a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चों 2b का होल स्क्वायर। अब बताओ इसको क्या लिखोगे 4a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा बच्चों आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें बच्चों ये कहता है आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। एक पॉइंट है मान लो ये ए 0,0 और एक पॉइंट है बी 36,15। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ए भी निकालनी है। मैंने क्या कहा था, अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो तो उसको यूज ही मत करो, बस 36 का स्क्वायर कर दो। क्यों, 36 में से 0 को माइनस करो भी गए तब भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। और ये 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये बच्चों कितना आ गया आपका, 36 का स्क्वायर होता है 1296 होता है ना। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225। ये हो गया, इन दोनों को क्या ऐड कर दो, ये कितना आ गया आपका 1 और 152, 1521 आ गया। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 39 आता है। इन दोनों पॉइंट के बीच की बच्चों डिस्टेंस कितनी आ गई, 39 मिनट्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बस आगे वाला पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, इन दोनों पॉइंट की क्या निकालो, आप डिस्टेंस निकालो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, आपको डिटरमाइन करना है, मतलब कि चेक करना है कि क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो चेक कर लेना, तीनों डिस्टेंस मैंने निकाल दी। सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी, ये। तो बताना इन दोनों को, छोटी को आप ऐड कर दोगे तो क्या ये बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आएगी। ऐसा तो कोई दिखाई दे नहीं रहा, तो ये पॉइंट क्या है बच्चों, कोलिनियर नहीं है। इसमें आपको चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। तो तीनों डिस्टेंस निकाल लो। दो डिस्टेंस क्या आ गई, इक्वल। तो दो लाइनें इक्वल, दो साइड्स इक्वल आ गई, तो वो ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, आइसोसेलेस होगी। बस हो जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ये। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड बैठे हैं। 4 फ्रेंड है ये, ABCD पॉइंट है इनके। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। कहता है चंपा और चमेली, दो लड़कियां आई, वो क्लास में थोड़ी देर चलती रही और उन्होंने ऑब्जर्व किया बाद में। चंपा आस्क्स चमेली, ध्यान से पढ़ना, चंपा ने चमेली से कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि ABCD स्क्वायर है। लेकिन चमेली उसकी बात से एग्री नहीं होती, वो क्या हो जाती है, डिसएग्री हो जाती है। मतलब वो कहती है नहीं ये स्क्वायर नहीं है। आपको बताना है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके कि कौन उनमें से करेक्ट कौन है, चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। देखो एक चंपा लड़की है, एक चमेली लड़की है। आप मुझे ये बताओ इसको स्क्वायर कौन कह रहा है, चंपा के चमेली। आप कहोगे सर चंपा। चंपा को तो ये लगता है कि ये जो ABCD बनेगा ना, ये एक स्क्वायर बनेगा। लेकिन इसकी फ्रेंड चमेली, उसको लगता है कि ये स्क्वायर नहीं बनेगा। आपको ये बताना है दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि एक तो सही होगा और एक गलत है ना। तो मैं इसको स्क्वायर प्रूव कर दूंगा, क्योंकि दिख ही रहा है ये स्क्वायर बनेगा 100%। पहले तो इनके वर्टिसेस बताओ, ए के वर्टिसेस। पहले एक्स देखो कितना है 3, और यहाँ पे वाई कितना है बच्चों 4। ए के वर्टिसेस कितने आ गए 3,4। ऐसे सबके निकाल लोगे ना। बी के निकाल लोगे, बी पे एक्स कितना है बच्चों 6 और वाई कितना है देखो 7। ऐसे सी डी के निकाल लो, यहाँ पे एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 1। सी के निकालोगे आप बच्चों, सी पे एक्स कितना है 9 और वाई कितना है यहाँ पे 4। तो ये चारों के चारों के आगे वर्टिसेस। अब 4 वर्टिसेस से स्क्वायर बनता है या नहीं बनता बच्चों, कैसे चेक करते हो, चारों के चारों डिस्टेंस निकाल लो। ABBCCDD है ना, दोनों डायगोनल निकाल लो, इक्वल आगे। तो यानी कि ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो कौन करेक्ट है बच्चों, चंपा, क्योंकि चंपा ने इसको बोला था कि क्या क्या है, स्क्वायर है। लेकिन चमेली ने कहा नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो समझ गए आप क्वेश्चन। तो बच्चों चीजें कुछ भी नई नहीं आने वाली, वो पहले 2 लेक्चर में जो समझाई थी ना, वही चीजें सारी की सारी आपके काम आएगी कि स्क्वायर कैसे प्रूव करते हैं। अब ये देखो, ये तीनों के तीनों पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। आपको ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इनसे कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी, यानी कि कोई स्क्वायर बनेगी, कोई रोम्बस बनेगी, कोई रेक्टेंगल बनेगी या कोई पैरेललोग्राम बनेगी। और कैसे पता करते हैं वो सारा कुछ मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया है एप्लीकेशन में। मैंने क्या कर दिया, इन चारों पॉइंट को नाम देना है, लेट ABCD आर द गिवन पॉइंट्स। फिर आपको क्या करना है बच्चों, एक तो चारों साइड निकाल लेना, ABBCCDDA, और फिर ये चारों साइड इक्वल है, फिर दोनों डायगोनल भी निकाल लो, ये भी इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, एक स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो यूज करना है आपको बस, ठीक है। सेकंड पार्ट में वही पॉइंट मान के बच्चों आप क्या करोगे, देखो ये निकाल दिया आपने। अब देखना ये तो सारी साइड अनइक्वल आ गई, इसका मतलब ये कोई भी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। मैंने क्वेश्चन कराया था ना कि जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो या एक रोम्बस हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनमें से कोई भी नहीं होता, जैसे ये है, ये पैरेललोग्राम, ये सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ना तो ये स्क्वायर, ना ये रोम्बस, ना ये पैरेललोग्राम, ना ये रेक्टेंगल। मतलब कि इसमें स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक क्वाड्रिलेटरल है ये।
थर्ड पार्ट में बच्चों वही क्वेश्चन, इसमें क्या होगा आपको प्रूफ ये होगा पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। देखो आप चारों साइड जब आप निकालोगे ना तो आपको पता लगेगा कि अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई है ना, लेकिन अब अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो अब आपके सामने दुविधा ये है कि ये स्क्वायर बनाएं कि पैरेललोग्राम बनाएं, ये सॉरी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल कब कब बनता है, जब उसके दोनों डायगोनल भी इक्वल हो। तो आप चेक करोगे एक डायगोनल 2 आएगा, एक √52 आएगा। डायगोनल इक्वल नहीं है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो बच्चों फिर ये फिगर क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी ना। ये क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेललोग्राम हो जाएगी, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं होगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। इक्विडिस्टेंट का कहीं पे भी नाम आ जाए ना, बस आप ये डायग्राम बना दिया करो। एक पॉइंट P है, मान लो ये A है, ये B है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों आपको ये दे रखे हैं, ये हो गया। अच्छा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे बताओ, ये x एक्सिस पे है। x एक्सिस के ऊपर जो x होता है वो तो x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा क्या होता है, 0। y हमेशा क्या होता है बच्चों, 0। आप क्या करोगे, लिखोगे लेट p x, 0 इज एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, है ना। ये x एक्सिस पे बच्चों क्या है, कोई भी पॉइंट है। ये डायग्राम बना देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी है, या फिर इसका क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो। पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो क्या हो गया बताओ, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0। ये देखो एक 0 ना तो उसको तो भूल ही जाया करो, ये तो -5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, देखो x और ये माइनस का 2 है, ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे x - 2 लिख देते हैं होल स्क्वायर। मैं कहता हूँ गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें से ये माइनस करते हैं और ये माइनस पहले ही है, तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। अपोजिट साइन है तो मैंने क्या कहा था, प्लस कर दो। और प्लस में ये कितना हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। बस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। x - 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ये कितना होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ गया। अब दोनों तरफ से देखो क्या कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4 कैंसिल कर दो। ये कितना आ गया, 25 माइनस के 4x, और उधर बच्चों 4x प्लस में 81, ये हो गया। अब आप क्या करो, x वाले टर्म को एक तरफ कर लो, ये +4 है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, डिवाइड करोगे 8 से तो बच्चों x कितना आ जाएगा, 7 आ गया। x कितना आ गया हमारा 7। सो जो पॉइंट हमने माना था ना p x, 0, वो कितना आएगा, -7, 0। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहता है आपको y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। ये कहता है ये 2 पॉइंट है p और q, एक p और एक q। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कहता है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 10 है। कितनी डिस्टेंस है बच्चों, 10। एक हम नहीं निकाल सकते डिस्टेंस बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पी क्यू है ना वो बच्चों कितनी है, 10 है। अच्छा पी क्यू अगर 10 है तो बताओ मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। मैं स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पी क्यू जब मैं निकालूंगा तो मेरे को स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर स्क्वायर कर दूंगा पहले ही तो मुझे स्क्वायर रूट के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दोनों एक्स वाले कोऑर्डिनेट है, साइन क्या है बच्चों, सेम है। सेम साइन है तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनके अलग अलग साइन है, मान लो ये प्लस मान लो और ये क्या है माइनस मान लो, तो दोनों को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। और किसके इक्वल है बताओ, ये किसके इक्वल है, 100 के, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट का साइन हटा दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, ये हो गया 8 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर को खोलना मत आप, ठीक है, इसका स्क्वायर आपको खोलने की जरूरत नहीं है। अभी आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं है स्क्वायर को खोलने की जरूरत, क्योंकि आपका क्वेश्चन उससे मुश्किल बन जाएगा नहीं तो। ये आ गया। अब मैं कहता हूँ अब स्क्वायर हटा दो आप, तो 36 का अंडर रूट हो जाएगा ना। लेकिन बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि प्लस माइनस का साइन लेना है जब भी स्क्वायर और दोनों तरफ कैंसिल करोगे। एक बार क्या लोगे, अच्छा ये तो क्या होता है, 6 ही होता है ना 36 का स्क्वायर रूट। एक बार तो इसको 6 यूज करोगे, एक बार इसको क्या यूज करोगे बच्चों, -6 यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आएगा 3, और यहाँ से y आपका कितना आएगा बच्चों, -9। तो y की दोनों वैल्यू पॉसिबल है। सो y इक्वल टू 3 और -9। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो 9th क्वेश्चन, इसमें कहता है इफ q
जो ये पॉइंट है ना क्यू, ये इक्वी डिस्टेंट है बच्चों इन दोनों पॉइंट से, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ो सिर्फ, इक्वी डिस्टेंट फिगर बना लो। अच्छा कौन सा पॉइंट ऊपर आएगा आपकी बार, ये क्यू आएगा है ना, कभी पी लिख दो क्योंकि लिख रखा है क्यू पॉइंट है, ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब क्यू पॉइंट यहाँ पे होगा, तभी तो हम कहेंगे कि क्यू की डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से यानी कि पी से और आर से क्या है, इक्वल है, 5, -3 और x, 6। तो आप मेरे को बताओ इक्वी डिस्टेंट फॉर्मूला लगा दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यू से लेके पी और क्यू से लेके आर इक्वल है। तो मैंने कहा क्या कहा था बच्चों, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया। अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे। देखो क्यू से लेके पी कैसे निकालोगे, 0 - 5 यानी कि देखो मेरे कहने का ये मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, दोनों का डिफरेंस 5 हो गया। ये देखो वाई कोऑर्डिनेट अपोजिट साइन के है, एक -3 एक +1 है ना, तो दोनों को क्या करते हो बच्चों, ऐड करते हो। यहाँ पे देखो x और 0 तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 6 और 1 यानी कि 6 - 1 का होल स्क्वायर होएगा। तो देखो ये हो गया 25, ये हो गया 16 और ये हो गया 25। 25 से 25 तो सीधा ही क्या कर दो, काट दो। तो क्या आ गया आपका x² = 16, x 16 आ गया। तो x कितना आएगा आपका √16, लेकिन प्लस माइनस का, तो कितना आ गया +-4। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, +-4। एक क्वेश्चन तो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन तो क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। अब दूसरा कहता है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। आप मेरे को बस ये बता दो QR और PR कैसे निकालोगे। क्या है बच्चों QR और PR, ये देखो ये दोनों डिस्टेंस, ये तो क्या होगी PR हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी बच्चों आपकी QR हो जाएगी, है ना, निकालें। अच्छा x की वैल्यू क्या लोगे, x की वैल्यू +4 ले लो या फिर क्या ले लो बच्चों, -4 ले लो, एक वैल्यू से निकाल दो, ठीक है। x को क्या मान लो आप, मान लेते मैं 4 से निकाल देता हूँ। x क्या ले लो, पहले 4 ले लो। x 4 लोगे तो ये पॉइंट क्या बन गया बताओ, 4 6 बन गया, पॉइंट आ गया। तो फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल दो। PR बताओ कितनी आ गई, P से लेके R। इसके अंदर मैं एक चीज आपको और बताऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट है वो, P से लेके R देखो कितनी आएगी, 5 - 4 का होल स्क्वायर, और इन दोनों के साइन अपोजिट है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि √82 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे, Q से लेके R, Q से लेके R देखो 0 - 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, और 6 और 1 का डिफरेंस बच्चों कितना होता है 5, ये √41 आ गई। अब मैं कहता हूँ आपको है ना, एक बार ये और निकाल के देखो, आपकी QP और निकाल के देखो, निकालना 5 और 0 का डिफरेंस 5, और ये दोनों अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएंगे। अच्छा आने क्या चाहिए थे, ये दोनों इक्वल आने चाहिए थे ना, ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए आपकी इक्वल, और आगे इक्वल। लेकिन आप एक बात सोचो, अगर आप x को -4 ले लोगे, अगर बच्चों x को -4 ले लोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, x को अगर -4 ले लोगे तो फिर यहाँ पे तो 0 है ना, यहाँ पे क्या है बच्चों 0 है, तो ये जब -4 का स्क्वायर करो चाहे +4 का स्क्वायर करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, चाहे 4 वाली वैल्यू लेके आंसर निकाल दो, चाहे -4 वाली लेके आंसर निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है, ये दोनों क्या आएगी बच्चों, इक्वल आएगी। और PR जो है वो ये भी आ सकती है, अगर हम x को -4 लेंगे ना तो PR चेंज हो जाएगी, क्यों देखना, P क्या था आपका 5, -3, और R फिर कितना हो जाएगा बताओ, -4, 6 हो जाएगा ना। अब PR क्या हो जाएगी आपको बताओ, PR 5 और ये फिर 9 का स्क्वायर होएगा, और ये भी 9 का स्क्वायर होएगा, यानी कि 81 × 2, तो ये हो जाएगी आपकी 9√2। दो आंसर आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। x को 4 लोगे तब तो आपकी जो PR आएगी वो ये आएगी, x को अगर -4 लोगे तब PR ये आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, कितनी, √41 और √41। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही रिलेशन निकालना है जैसे हमने रिलेशन निकाला है अभी, x और y के बीच में रिलेशन, ये पॉइंट दोनों से क्या है बच्चों, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट फिगर बना दो, ये P पॉइंट है मान लो ऊपर वाला, और ये नीचे वाले A और B है। ये डायग्राम बना दिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, P और PB इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, PA इक्वल टू बच्चों PB, या फिर बताओ दोनों का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है। x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इनकी डिस्टेंस निकालना। देखो ये -3 है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और y - 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करो बच्चों, इनका स्क्वायर खोल दो, सारी टर्म का खोलो स्क्वायर, a² + b²
माइनस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये खोलोगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, प्लस है ना, प्लस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के 2ab। अब आप क्या करो, जो दोनों तरफ सेम टर्म है काट दो, एक्स स्क्वेयर कट गया, वाई स्क्वेयर कट गया, प्लस का 9 प्लस का 9 जो कटता है वो काट दो, है ना, छोटा कर लो क्वेश्चन को, माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 36, उधर क्या बच गया बताना, प्लस के 6x माइनस के 8y और 16, ये बच गया। मैं कहता हूँ इसको है ना एक तरफ कर लो सबको, इसको उठा के उधर ले जाओ, क्योंकि पता है ये प्लस के 6x है और ये माइनस के, ये उधर जाके ये भी प्लस के बन जाएंगे, तो पहले ये लिख लो, इंटरचेंज कर लो यानी पहले, ठीक है, और इसको उधर भेज दो। तो अब इसको सारे को एक तरफ कर लो, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, उधर क्या बच गई 0, 6x प्लस 6x 12x प्लस 12y माइनस 8y प्लस 4y और 16 में से 36 माइनस करोगे माइनस के 20। चाहे तो इतना छोड़ दो आंसर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन आएगा तो बच्चों ये आ जाएगी, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आंसर छोड़ दो, चाहे फिर 3x प्लस में y और ये माइनस 5 है, उधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 5। तो ये आंसर आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट वाले भी 4 क्वेश्चन हमने कर दिए, एक तो रिलेशन निकालने वाले 2 क्वेश्चन, और एक एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट कैसे निकालते हैं, और एक वाई एक्सिस के ऊपर बच्चों कोई पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो ये थी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।